जाहिर शाह साहब, क्या प्लानिंग चल रही है और हिकमत अमली में तब्दीली क्या है, और अगर कोई गिरफ्तारियों का मंजरनामा बनता है तो उसकी बचने की एग्जीक्यूशन क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जिस तरह की अभी ये लोग फैसले जहां जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस तरह इजाजतनामा नहीं दिया जा रहा और ये अपनी तरफ से, तो ये पता नहीं कि इनके पाकिस्तान के बारे में ये क्या करना चाहते हैं, क्या सूबों को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हमें इनकी मकसद का पता नहीं चल रहा। ये तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये पता भी चल जाएगा कि ये लोग आखिर करना चाहते हैं। सिंध की तरफ लौटा दिया गया है, बलूचिस्तान इसी तरह फ्री फॉर ऑल रखा गया है, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को पंजाब में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो पता नहीं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इनका मकसद क्या है। मैं ये कहता हूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और हमारे कायद के हुक्म के मुताबिक ये फैसला किया है कि हमने हर सूरत लाहौर जलसे में शिरकत करनी है। और मुख्तलिफ किस्म की अफवाह भी चल रही है, कभी कहते हैं कि हमें फलाना जगह पे इजाजत दे दी गई है। तो ये सब चीजें जो हमारी अभी जो कमेटी है, हमारी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी, वो आपस में बैठती है और फिर वो अभी उनका इजलास होगा, उसमें फैसला भी कर लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने तो ये फैसला किया है। वो ये कहते हैं जैसे पंजाब पे कोई चढ़ाई कर रहा है। क्या पंजाब में हम जलसा जाने के लिए, हम जलसे के लिए जब जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये चढ़ाई के लिए आते। अगर कल ये लोग खैबर पुख्तनख्वा में जलसा करेंगे और हम इनको इजाजत नहीं देंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी शख्सी आजादियां हैं? ये कौन से ह्यूमन राइट्स के कवानीन जो है उनको फॉलो किया जा रहा है? आखिर हम पूछते। जी जाहिर शाह साहब, ये तो बताइए कि कल अली अमीन गंडापुर साहब जलसे में शिरकत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और दूसरा केपी से क्या जुलूस की शक्ल में आएंगे और कितनी तादाद में आएंगे? हुआ है कि हम 1 बजे जो है वो उधर से निकलेंगे। ये हमारा स्वाभाविक जो से हम लोग निकलेंगे, ये तो पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। और इंशाल्लाह वो जरूर हमें हमारी जुलूस को, वो आपको पता है कि एक दलेर और लीडर हैं, वो इस किस्म की चीजों से डरते नहीं है। वो तो लोग कहते थे ये इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे, फिर इस्लामाबाद आके सबको दिखा दिया है कि वो आते हैं कि नहीं आते। अच्छा जाहिर शाह साहब, कल के जलसे के बाद आपको क्या उम्मीद है? वही रवैया रवा रखा जाएगा जो इस्लामाबाद के जलसे के बाद था, या यहाँ पे सूरत हाल नरम होगी या संगीन होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी को पाकिस्तान की फिक्र है तो इस तरह की हरकतें जो हैं ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। हमें इस तरह की फैसले करने से ये पाकिस्तान की कोई इसके साथ मोहब्बत का इजहार भी नहीं है, और न इसके पाकिस्तानियत को मतलब उसको तूल देने के लिए पाकिस्तानियत जो है वो आगे बढ़े, इसको दचका लगाना है। इसको ये नहीं होना चाहिए। ये जो भी करता है ये जुल्म करता है पाकिस्तान के साथ, इस रियासत के साथ ज्यादती हो रही है। और हम कहते हैं कि ये रियासत के जितने भी इसके मुखलिस लोग हैं, उन सबको चाहिए कि वो इस किस्म की हरकतों से बाज रखे इन लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं। जाहिर शाह साहब, आप कितनी तादाद में आएंगे? जाहिर शाह साहब, कितनी तादाद में आप आएंगे KPK से? देखो, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे 43 MNA हैं, हमारे जो है 94 से ऊपर हमारे MPAs हैं, तो हर एक को टास्क हवाले किया गया है कि आपने जो है इतने लोगों को लाहौर लाना है। तो हमने जो टास्क दिया है उनको, वो किसी को 1000 है, इलाकों के हिसाब से 500 से कम किसी को भी टास्क नहीं दिया गया। तो ये जो सूरत हाल है, इंशाल्लाह इससे हमें यकीन है कि हमारे कोई 1 लाख के करीब तक हमारे लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जाएंगे। सर 1 लाख सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से? बिल्कुल जी। तो जैसे कि इस्लामाबाद में जलसा था तो वहां पे ये मालूम पड़ा था कि KP से लोग पहले ही 1-2 दिन पहले ही आ गए थे, तो क्या उनमें से लोग यहाँ पे पहले आए हैं या वो सारे ये रैलीज की सूरत या काफिले की सूरत नहीं है? हमारी स्ट्रेटेजी है। अब स्ट्रेटेजी तो अब इस तरह कुछ चैनल्स पे तो नहीं बता सकते ना, शायद बहुत सारे लोग गए हों। बल्कि ये बात भी छोड़े, वहाँ इतने ज्यादा लोग हमारे इमरान खान के इतने बड़े सपोर्टर है, इतने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे ये जलसा होगा। ये जलसा इंशाल्लाह लाहौर ही निकलेंगे, ये पंजाब का बच्चा निकलेगा। तो सिर्फ 17 सीटें सिर्फ पाकिस्तान में जीते हैं। ये मैंडेट हुकूमत जो है अवाम के इनके पास नहीं, अवाम के इमरान खान के साथ है।
चलो साहब, आप 1 लाख लेकर आते हैं, इससे कई गुना ज्यादा जो हम लाहौर में मूवमेंट देख रहे हैं और लाहौर जिस तरह चार्ज देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जलसा तो चाहे जिस मर्जी जगह पे हो, ये जलसा तो तारीख रकम कर देगा। लेकिन एक बात समझ नहीं, यार आप 1 बजे का 2 बजे भी निकलेंगे तो जलसे का टाइम तो 7 बजे तक होगा। बता ये कोई भी जलसा टाइम से शुरू होता है, टाइम से खत्म होता है। ये इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये कोई नया कानून बना दिया है। लोग 10-10 दिन तक धरने लगाए बैठे होते हैं, 10 दिन तक वो डी चौक में उनको उन्होंने कब्जा किया होता है। उनके लिए कौन सा कानून जो है वो अमल में आता है, कौन सा कानून जो है वो आगे आता है और उनको रोकता है। ये जो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि पुरअमन पार्टी है, पाकिस्तानियत पर यकीन रखती है, पाकिस्तान की वफादार जमात है, बाकी ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। जाहिर शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार अभी तक का वो तो नज़रियात के हवाले से आपके साथ था, लेकिन अब जो एक नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में तो है नहीं, अब उसमें 2/3 अक्सरियत ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या तहरीक मौलाना के साथ चलेगी आपकी? मैं एक बात बता दूं, पहले कुछ बहुत अर्सा पहले आपको पता है ना कि बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो कहा करती थी कि ये कैंगरू कोर्ट्स है और ये कैंगरू कोर्ट्स के जरिए इस तरह और ऑर्डिनेंसेस के जरिए पाकिस्तान को चलाना जो है ना, ये पाकिस्तान के बार मैं आपको कहता हूँ कि हमारी रियासत के मफाद में नहीं है। अब फिर वही तरीका अपनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को जो है वो अकलियत में बदला जा सके। अब कौन सा शऊर पाकिस्तानी होगा जो वो इस बात को मानेगा? वक्ती तौर पर तो ये ऑर्डिनेंस जारी करके बहुत सारे काम कर सकते हैं क्योंकि ये ताकत के बलबूते पर सब कुछ करते हैं, लेकिन ताकत से कौमों को जो है ना वो किसी तरीके से भी कौमें जो है वो ताकत के जरिए उनको सब्जुकेट नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके दिलों पे जो होगा राज करने के लिए उनके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी और अवामी फैसलों को कबूल करना पड़ेगा। तो साहब, ये तो जलसा तो हो जाएगा, इस जलसे के बाद क्या किसी बड़ी तहरीक का भी फैसला है? क्योंकि अब जो हालात हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं जा रहा और उसके बाद ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ अब फाइनल मैच, फाइनल राउंड खेलने जाएगी? मैं आपको बता दूं एक बात बहुत जरूरी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये जो अभी अदालत के जरिए 8 चीजों की अक्सरियती फैसलों को जिस तरह अकलियत के जरिए और ऑर्डिनेंस के जरिए रोंदा जा रहा है, पांव तले रोंदा जा रहा है, और ये हमारे पार्लियामेंट जो सबसे बालादस्त है, क्या बालादस्ती का ये मतलब होता है कि आप इदारों को इस तरीके से तबाह करने की? इदारे तो ऑलरेडी भी आप लोगों ने जो ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों ने और ये जो ताकतवर लोग हैं इन्होंने तो इदारों को ऑलरेडी भी तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया। मेरे ख्याल में उसके उसमें पेट में और एक चूरा भी घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। वक्ती रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन इससे कभी भी पाकिस्तान एक सस्टेनेबल पाकिस्तान, एक तरक्की पसंद, एक तरक्की करने वाला मुल्क की तरफ गामजन होना, इससे मईशत बहाल नहीं होगी, इससे रियासत में ठहराव नहीं आएगा। ये नहीं होना चाहिए इनको। हम इनसे अपील भी करते हैं, हम इनसे दरखास्त भी करते हैं इस तरह न किया जाए। आप दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन दरख्वास्तें जाहिर शाह साहब पिछले कोई 1.5 साल के अरसे में या 2.5 साल के अरसे में किस हद तक कबूल हुई हैं आपकी? कौमी असम्बली के स्पीकर तो आपका आवाज़ आ रही है जाहिर शाह साहब? ठीक है, आ रही है। मैंने कहा कि दरख्वास्तें तो 2-2.5 साल से कर रहे हैं आप, कितनी मंजूर हुई हैं? हम दरख्वास्त देखो हम बात भी करते हैं, लेकिन हम आज तक इमरान खान की तरह किसी ने, अगर ये हमारे 75 साल की ये पॉलिटिशियन जो है 75 साल के जो पाकिस्तान में है, पहले ब्यूरोक्रेसी के जरिए इस ताकत को पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया, फिर दूसरे इदारे जो है आपने देखा सियासतदानों के जिस तरीके से हमेशा जो खिलवाड़ सियासत के साथ किया गया, सियासी पार्टियों के साथ, लेकिन सियासी लोग जो थे उन्होंने अपनी बहुत कमजोरी दिखाई, लेकिन इमरान खान की तरह जो लीडर होते हैं उसने वो मुजाहिमत की इलामत बन गया है। इसी मुजाहिमत की इलामत को अभी वो
क्योंकि अवाम की ताकत से वो मुजाहिमत की इलामत बन गया है। तो वो मुजाहिमत किस चीज के करें? वो मुजाहिमत कर रहे हैं कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती कायम करने के लिए कि इस कानून की बालादस्ती कायम की जाए, आइन की हुक्मरानी कायम की जाए। उसके लिए मुजाहिमत वो और उसकी तमाम पार्टी जो है और पाकिस्तान के अवाम उसके पीछे खड़ी है।